जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं इससे पहले कि आज के सेशन का बाकायदा आगाज़ करूं, आपसे गुजारिश ये है कि एक डिस्क्रिप्शन में बैकअप चैनल का लिंक दिया है, उसको जाकर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं एक ऐसी जगह पे बैठा हूँ पाकिस्तान के एक शहर में, चीचा वतनी में, जहाँ पे हमें एक फार्मर ने बुलाया है। बहुत शौक़ से काम करना चाहते हैं और अज़म भी बहुत है और अल्लाह की ज़ात ने इनको अता भी बहुत किया है, लेकिन 1.5 साल से ये लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। 1.5 साल हो गया ये डेयरी में पैसे ही डालते जा रहे हैं। आखिरकार कहीं से इन्होंने यूट्यूब पे मुझे देख लिया और ख़ुद ये यूएसए में है। ज़्यादातर दोस्त इनके यूएसए में हैं, लेकिन पीछे फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो फार्म को लुक आफ्टर करते हैं। तो मैं आज इनके पास आया था, सारा का सारा इनका मामला देखा, इनके सारे के सारे जानवर देखे, इनके सारे के सारे शेड देखे। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो मैंने इनके साथ भी की। तो चूँकि हमारी कोशिश होती है कि हम जो भी कुछ सीखते हैं या फार्मर को सिखाते हैं वो हम आपकी खिदमत में पेश कर देते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पे कौन सी चीज़ें ऐसी हैं, कौन से प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जिसकी वजह से ये लोग आगे नहीं जा पा रहे, डेवलप नहीं कर पा रहे, एक ख़ास लेवल पर रुक क्यों गए हैं, नुकसान क्यों करते जा रहे हैं। पैसा होने के बावजूद, अच्छी खुराक देने के बावजूद आखिर क्यों एक जगह पर जो है ना जी ये रुक गए हैं या बार बार पैसे डालते जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं जानवरों की पोजीशन बता दूं। कमोबेश इस जगह पे 60 से 65 जानवर हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट 65 जानवरों में दूध देने वाले जानवर सिर्फ 11 हैं, जिसमें 9 भैंसें हैं और 2 गायें हैं। तो याद रखें कि अगर आपके घर में एक बंदा कमाई करने वाला हो, उसने पूरे ख़ानदान को खिलाना हो तो मुश्किल हो जाता है। आजकल महंगाई के दौर में मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ज़्यादातर फैमिलीज़ में कोशिश की जाती है कि कमाई करने वाले जो हजरात हैं वो एक से ज़्यादा हों तो आसानी रहती है। मैंने एक थंबनेल बताया आपको कि जितने चवाई में जानवर हों उतने ही जानवर आपके इसके ऊपर हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर 11 जानवर चवाई में हैं तो टोटल फार्म पे जानवरों की तादाद 22 होनी चाहिए। मतलब 11 जानवर अपना ख़र्चा भी उठाएं, इसके अलावा एक एक जानवर मज़ीद का ख़र्चा उठाएं, फिर आपको वो प्रॉफिट जनरेट करेंगे। अगर 11 जानवरों ने इसके बाद 54 जानवरों का ख़र्चा उठाना है तो वो कभी भी नहीं उठा सकेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। एक बंदा अपने घर के 4 अफराद का ख़र्चा तो उठा सकता है, लेकिन वो गली में मौजूद 10 घरों का ख़र्चा शायद नहीं उठा सकता। तो पहला पॉइंट याद रखें कि 65 जानवरों में 54 जानवर ऐसे जो सिर्फ खा पी रहे हैं, जिनमें बच्चे भी हैं और खुश्क गब्बन जानवर भी हैं, और इसके अलावा जो दूध वाले हैं वो सिर्फ 11 हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम क्या आया कि यहाँ पे दूध वाले और वो जानवर जो दूध नहीं दे रहे उनके अंदर एक बहुत बड़ा फ़र्क है, जिसकी वजह से ये अपने अखराजात को पूरा नहीं कर सकते। चाहे ये एवरेज गायों में 50 की ले लें, चाहे ये एवरेज भैंसों में 20 की ले लें, ये ख़र्चा नहीं उठा सकते क्योंकि खाने वाले बहुत ज़्यादा हैं और दूध पैदा करने वाले बहुत थोड़े हैं। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि भैंसों की जो एवरेज है वो सारे दिन की मिला के तकरीबन 4.5 किलो और गायों की जो एवरेज है वो 2 किलो है। अब मुझे एक बात बताएं, हमारे पास यहाँ पे दूध वाले जानवर आधे आधे भी हों, मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे 22 जानवर भी हों, तब भी इस एवरेज पे अखराजात पूरे नहीं हो सकते। चलें छोड़ दें, यहाँ पे खाने वाले ना भी हों, यहाँ पे सिर्फ 11 जानवर दूध वाले हों और 2 जानवर जिसमें 2 गायें हैं, 9 भैंसें हैं, अगर सिर्फ यही हो तब भी खर्चा पूरा नहीं हो सकता। उसकी वजह क्या है कि दूध की पैदावार कम है। दूध की पैदावार कम होने की जो मेजर वजह है वो नस्ल है। इनके पास जो गायें मौजूद हैं ये चराई के जानवर हैं। मतलब मैंने इनसे बताया है कि अगर आप चाहते हो कि इन गायों से प्रॉफिट लेना है तो इनको इनके किले पे बांध के खुराक देना बंद कर दें। एक बंदा दें जो सुबह इनको बाहर लेके चला जाए, सारी दिहाड़ी चराई करवाए, शाम को आपके पास आ जाए, जो 1 आधा लीटर 2 लीटर 2.5 लीटर दूध देती हैं वो आप निकाल लें। आपने इनको खुद से जेब से खर्चा करके कुछ नहीं देना, अदरवाइज ये आपको नुकसान ही देंगी। तो दूसरी मेजर वजह क्या आई
कि जानवरों की दूध की पैदावार कम है। भैंसों की सिर्फ 4.5 लीटर की रास है, गायों की रास सिर्फ 2 लीटर की है, और गायें देसी गायें हैं, इसीलिए उनकी दूध की रास बहुत कम है। ये तो दूसरी वजह होगी कि नुकसान क्यों कर रहे हैं। नंबर 3, नुकसान की तीसरी वजह यह है कि जानवरों की जो नस्ल है, जो जानवर बच्चा दे के आता है, तो भैंसें जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 किलो दूध कर पाती हैं, और गायें जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा देने के बाद 6 से 7 किलो ही दूध कर पाती हैं। याद रखिएगा कि अगर मेरी डॉक्टर मुजम्मिल की खुराक अच्छी है तो डॉक्टर मुजम्मिल बीमारियों से एक अच्छी तरह फाइट कर सकता है, या मैं अपनी सेहत को बरकरार रख सकता हूँ। मैं खुराक अच्छी के सर पे अपनी हाइट को नहीं बढ़ा सकता। मेरी हाइट 5 फुट 11 इंच है, मैं अच्छी खुराक खा के 6.5 फुट का नहीं हो सकता, क्योंकि ये चीज़ वो है जो मेरी नस्ल के अंदर है। मेरी हाइट मेरी जेनेटिक्स के साथ इसका ताल्लुक है, दूध का ताल्लुक भी जेनेटिक्स के साथ है। याद रखें, अच्छी खुराक दे के ये वाले जानवर सिर्फ मोटे तो हो सकते हैं, दूध की पैदावार नहीं दे सकते। याद रखें, जिन जानवरों की नस्ल अच्छी नहीं होती, जब आप उनको अच्छी खुराक देते हो तो सिर्फ मोटे हो जाते हैं, वो दूध की पैदावार आपको नहीं देते। तो तीसरा मसला ये कि जानवरों की चूँकि नस्ल हल्की है, वो जब ताज़ा दे के बच्चा भी आते हैं तो दूध की पैदावार पूरी नहीं होती, इसलिए अखराजात जो है वो मीटअप नहीं हो सकते। चौथी वजह नुकसान की चौथी वजह यह है कि यहाँ 140 रुपये लीटर दूध सेल कर रहे हैं, और उस 140 रुपये लीटर दूध में तकरीबन 4 लीटर दूध गाय का है और तकरीबन 40 लीटर दूध भैंस का है। तो तकरीबन आप कह सकते हैं कि ये भैंस का दूध ही 140 रुपये लीटर में जा रहा है। और मैंने पहले भी YouTube पे कैलकुलेशन करके बताया था कि भैंस का दूध 200 रुपये लीटर से नीचे वारा ही नहीं खाता आपको सेल करना। अगर आप इतने थोड़े से रेट पे दूध को सेल करोगे तो भाई मेरे, कभी भी किसी तरह भी आप इससे जो है ना जी रिकवरी नहीं ले सकते। आप 140 रुपये खालिस भैंस का दूध बेच के प्रॉफिट नहीं कमा सकते, चाहे आपकी दूध की रास 9 लीटर ही क्यों ना हो, आप सर्वाइव नहीं कर सकते। अब मैंने इनको मशवरे क्या दिए हैं? मैंने इनसे कहा है कि सारा का सारा माल चेंज करो। सीधी सी बात है, जब आपके पास खेलने के लिए जानवर ही अच्छे नहीं है तो आप इन्वेस्टमेंट किस पे करोगे? अच्छी खुराक दे के भी अगर आपको दूध नहीं मिलना, अच्छा शेड बना के भी अगर आपको दूध नहीं मिलना, तो आपको ऐसे जानवरों को रखने का कोई हक नहीं है। मैंने इनसे पहले पूछा कि क्या आप शौक करना चाहते हैं, क्या आप कारोबार करना चाहते हैं? तो जवाब है जी, हम कारोबार करना चाहते हैं। तो कारोबार करना चाहते हैं तो कारोबार करने के लिए कारोबार वाले जानवर चाहिए। तो सबसे पहला मशवरा ये दिया है कि आपके जो जानवर हैं इनको आहिस्ता आहिस्ता सेल करें। जो गबने हैं जैसे ही वो बच्चा देने पे आएँ उनको सेल करें, वहाँ पे और नए जानवर ऐड करें। अब नए जानवर ऐड करने का कुलिया क्या है? भैंस वो लेकर आए जो कम से कम 15 लीटर दूध देने वाली हो, कम से कम 15 लीटर दूध देने वाली भैंस लेकर आए। और याद रखें कि ऐसी भैंस आपको जो 15 लीटर दूध करने वाली है, इस वक्त के मार्केट के रेट पे 4 से 5 लाख के अंदर आपको मिलेगी। 2, 2.5, 3 लाख में आपको ऐसी भैंस मिलनी मुश्किल होगी। नंबर 2, गाय आपने ऐसे लेके आनी है क्रॉस की जो आपको कम से कम दूध 25 लीटर दे, और 25 लीटर दूध देगी तो आपका गुजारा होगा। और दूसरी बात, जानवर ऐसे लेके आने हैं जिनके दूध की लाम हो। गाय जो है 4 मिनट टेक के दूध दे सके, और भैंस जो है वो भी कुछ 4-5 मिनट टेक के दूध दे सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज जानवर बच्चा दे, 2 महीने बाद वो दूध उसका नीचे आ जाए। दूसरा इनको मसला ये दिया है कि जो इनके शेड बने हैं, भैंसों के शेड तो तकरीबन ठीक है, गुजारा कर जाएंगे, लेकिन अच्छी गाय के लिए अगर आप चाहते हैं कि गाय का दूध आपने 25 लीटर लेना है तो आपको कम से कम एक अच्छा प्रॉपर शेड बनाना पड़ेगा, जिसमें उन गायों की आप प्रॉपर हाउसिंग कर सकेंगे और फिर आप उनको मामला उनका आगे चला सकेंगे। तो अच्छे जानवर के लिए अच्छे शेड का होना भी ज़रूरी है। तो इनके पास चूँकि पैसों का प्रॉब्लम नहीं है, इनको डायरेक्शन चाहिए, इनको सिमत चाहिए। तो सिमत हमने इनको दे दी है कि आपने अपने जानवरों के लिए प्रॉपर शेड बनाना है। शेड के लिए इनको मैंने इजहार की जो छत का शेड है वो उसका पूरा मैप बना के प्लान बना के दे दिया है कि आप एक अच्छा हवादार ठंडा शेड जो है वो कैसे बना सकते हैं, वो इनके साथ शेयर कर दिया है। तीसरे नंबर पे इनको फीड का फार्मूला दिया है, लेकिन फीड के फार्मूले के साथ इनको ये भी बताया है कि ये फीड का फार्मूला अच्छे जानवर पे ही आपको फ़ायदा देगा। अगर आपके जानवर निकम्मे हैं तो आपको सिर्फ जानवर मोटे करने में तो काम आ सकता है, दूध की पैदावार में काम नहीं देगा। और चौथे नंबर पे इनको फॉडर प्लान दिया है। इनके पास माशाल्लाह मुरब्बा ज़मीन है, तो ये अगर किसी तरीके से यहाँ पे
इनकी मकई की काश्त भी बहुत अच्छी होती है, तो राउंड द ईयर कौन सी फसल लगानी है वो इनके साथ शेयर कर दी है। तो इनके पास यहाँ पे ज़मीन भी अच्छी है, इनके पास यहाँ पे हवादार जगह भी है, इनके पास इन्वेस्टमेंट भी है, इनके पास शेड बनाने के लिए जगह भी है, और साथ साथ दूध का रेट ये मुझे बता रहे हैं कि गाय और भैंस का मिक्स दूध भी 140 में बेच सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, मैंने इनको रिकमेंड किया है कि ये 25 गाय लेकर आएँ जिनका दूध जो है कम अज़ कम 500 लीटर से ऊपर हो, और ये तकरीबन 10 भैंसें ऐसी रखें जिनका दूध कम अज़ कम 100 लीटर हो, तो 600 लीटर दूध इनकी डेली की प्रोडक्शन हो, और फिर ये अपने अखराजात को मीट कर सकेंगे। अदरवाइज़ इस सेटअप में जिसके साथ ये ऑलरेडी चल रहे हैं, जितना मर्जी चलते जाएं सिर्फ खसारा ही नज़र आएगा, पैसे डलते चले जाएंगे। साल डालने, 2 साल डालने, 5 साल डालने, 10 साल डालने, इसमें आपको बेहतरी बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने इनके साथ शेयर की, मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूं। ऐसे बहुत सारे भाई और भी होंगे जिनकी सिमिलर सिचुएशन होगी, तो आप इस चीज़ को समझें, इस चीज़ को अपने साथ कोऑपरेट करें। लीजिए आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम।